नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी लोगों के बीच में एक ज़बरदस्त कहानी लेके आया हूँ और इस कहानी से आपको कुछ सीख भी मिलेगा। ये कहानी एक मौके के ऊपर है और वो मौका एक ऐसी चीज़ होता है दोस्त कि जीवन में फर्स्ट बार आता है और जो इंसान मौके को पहचान लेता है ना, वो इंसान कुछ जीवन में कर जाता है ना। तो मैं एक कहानी के माध्यम से आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ और समझाना भी चाहता हूँ कि कहानी कितनी लाजवाब होती है और उससे लोगों को सीख भी बहुत मिलती है, काफ़ी सीख मिलती है। तो एक कहानी ऐसी है मौके के ऊपर। जैसे कि मैं बात बताऊँ आपसे कि एक किसान था और वो उसके पास खेती-बाड़ी करता था और उसके पास बैल थे। उसके पास एक सुंदर सी लड़की थी और एक लड़का उस लड़की से काफ़ी प्यार करता था। इतना प्यार करता था कि उसके लिए कुछ भी वो कर सकता था, है ना? तो उसने उस लड़की से बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जब वो बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो लड़की ने बोली कि इसके बारे में मैं नहीं बता सकती, इसके बारे में मेरे पिताजी बताएँगे। मेरे पिताजी से आप बात कीजिए, वही आपको बताएँगे कि मुझसे शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बोला कि ठीक है, मैं आपके पिताजी के पास चलता हूँ। बोले कि मेरे आपके पिताजी कहाँ हैं? बोले कि मेरे पिताजी खेत में हल चला रहे हैं, वहीं पे हैं, चलिए मिल लीजिए। तो वो बोला कि ठीक है, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। गया वहाँ पे और उससे पूछा, उसके पिताजी से बोला कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और मुझे करना ही है। तो उसके पिताजी बोले कि ठीक है बेटा, तू अगर डायरेक्ट आके हमसे मिला है, हमसे कहा है, तो ज़रूर मैं तेरी बातों को स्वीकार करूँगा और मैं करूँगा भी। दोस्त वो बोले कि ठीक है बेटा, मैं तुझे 3 मेरे 3 सवालों का आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरे 3 क्वेश्चन हैं उसका आपके पास आंसर होना चाहिए और वो ऐसा काम है, आप सुबह आना, मैं आपको बताऊँगा, शायद आप उस चीज़ को पहचान जाएँगे, उस चीज़ को कर लेंगे, तो मैं शादी करवा दूँगा। है ना? तो दोस्त हुआ क्या कि बोले कि ठीक है, सुबह मेरे घर आ जाना, है ना? बोले सुबह मेरे घर आप आ जाना और मैं आपको बताऊँगा काम। तो उसने अब रात भर वो लड़का सोया नहीं। क्यों? क्योंकि सोचा कि उसके पिताजी मुझे बुलाए हैं और उस लड़की से मेरी शादी होने वाली जिसको मैंने दिल से चाहा है ना? तो रात भर वो इंसान सोया नहीं और सुबह हुई तो फटाफट जो है उसके घर पहुंच गया। बोला कि हाँ जी, बोलिए मैं आ गया हूँ। आपके कैसे क्वेश्चन हैं, कैसे सवाल हैं, क्या चीज़ करना पड़ेगा मुझे बताइए। बोला ठीक है बेटा, मैं आपको बताता हूँ। बोले कि ऐसा है कि आप कुछ दूर पे खड़े हो जाइए, वहाँ पे खड़े रहिए और आप मेरे पास 3 बैल हैं। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल उन बैलों की आपको पूँछ पकड़ना है। क्या पकड़ना है? पूँछ पकड़ना है ना? बोले ओ इतनी छोटी सी बात, तुरंत छोड़िए बैल। बोले कि ठीक है बेटा, आप खड़े हो जाइए कुछ दूरी पे, मैं बैल छोड़ रहा हूँ इधर से और उस बैल की आपको पूँछ पकड़ना। बोला कि ठीक है, चलिए ठीक है। उसने बोला ठीक है। बोला कि खड़े हैं, ठीक है छोड़ूँ? बोला हाँ। छोड़ा बैल उसने और बैल छोड़ा उसने, जैसे ही बैल जा रहा था, इतना तगड़ा बैल था, तब तगड़ा इतना था कि उस बैल को देख के वो डर गया। वो डर गया मेरे दोस्त। बोला कि ओहो, ये मार दिया तो मैं तो मर जाऊंगा, साला मेरा शादी कहाँ से होगा, है ना? अगर ये मुझे मार दिया और मैं मर गया तो शादी किस काम की। इसको जाने देते हैं, दूसरा बैल पकड़ लेते हैं। तो बोला कि ठीक है, दूसरा छोड़िए आप। दूसरा छोड़ा, जब दूसरा छोड़ा तो वो उससे भी तगड़ा। अब वो इंसान और टेंशन में आ गया कि यार अब क्या करूं, ये तो उससे भी तगड़ा है ना? तो वो सोचा कि ठीक है, ये भी छोड़ देता हूँ। अगर ये तो उससे तगड़ा, अगर ये मार दिया तो शायद मैं बचने वाला नहीं हूँ, है ना? ये बचने वाला मैं नहीं हूँ। तो वो भी गया बैल। फिर उसके बाद बोला कि अभी एक मौका मेरे पास और है, मेरे पास एक मौका और है, इस मौके को मैं गंवाना नहीं चाहता। बोला कि ऐसा है जी, आप तीसरा बैल छोड़िए, आप तीसरा बैल छोड़िए। जब वो इंसान तीसरा बैल छोड़ा तो वो बैल इतना सुस्तीला था कि सिलो सिलो आ रहा था, एकदम सिलो सिलो। तो सोचा यार कि इसका मैं तो पूछ पकड़ लूंगा, साला सिलो सिलो आ रहा है, कोई टेंशन नहीं। एकदम फुल तैयारी के साथ, लड़का फुल तैयारी के साथ एकदम टाइट होके खड़ा था कि इसका तो पूछ पकड़ लूंगा मैं। और जैसे ही बैल उसके पास पहुंचा, जैसे वो पकड़ने किया तो पता लगा कि उस बैल के पास पूछ ही नहीं, उस बैल के पास पूछ ही नहीं थी। बोला ओहो, मैंने तो अपनी पूरी
3 मौका मेरे पास मिला, इससे अच्छा मैं पहले वाले को पकड़ लिया होता तो आज मेरी शादी हो गई होती, है ना। तो शादी उसकी नहीं हुई। बोला कि मैंने बेटा आपको 3 मौके दिए, आपको मैंने 3 मौके दिए और तीनों मौकों को आपने गंवा दिया, अब आपकी शादी नहीं हो सकती, आप जा सकते हैं। वो बेचारा मायूस हो के घर लौट गया, है ना। कहानी में भी ट्विस्ट है, थोड़ा रुकिएगा और इस कहानी को पूरा सुनिएगा, है ना। दोस्त उस बैल को उसने छोड़ दिया, उस वो चला गया घर। तो दोस्त इसी तरीके से एक इंसान और था, उसके पास काफ़ी गरीबी थी, इतना गरीबी थी, इतना गरीबी कि शायद वो इंसान एक जो काम करता था पूरा दिन तो उसे केवल एक वक्त का खाना मिलता था, इतना गरीब था। उसके पास कोई धन दौलत नहीं थी, पूरा दिन मजदूरी करे, एक वक्त का खाना, है ना। उसके पास वाइफ थी, उसके पास माँ भी थी, है ना। माँ अंधी थी दोनों आँखों से। तो वो काम भी करता था, अपना एक वक्त का गुजारा भला चलता था उसका। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो जो पूजा भगवान की करता था, भगवान की काफ़ी पूजा करता था, तो भगवान जी एक दिन प्रकट हुए और बोले कि बेटा, मैं तेरी पूजा से, तेरे इस नेक काम से मैं प्रसन्न हुआ, मांग तुझे जो मांगना है, तुझे जो चीज़ चाहिए तेरे जीवन में मांग ले। अब वो पुजारी जो था, वो गरीब इंसान था, वो बोला कि मैं इनसे मांगूँ क्या, मैं क्या मांगूँ इनसे। पहली बात तो उसके पास मौका एक, समस्या तीन। मौका एक है, समस्याएं तीन हैं, और वो क्या मांगे उनसे। पहली बात तो उसकी माँ अंधी थी दोनों आंखों से। दूसरी बात, उसके पास कोई संतान नहीं थी। और तीसरी बात उसके पास कोई धन दौलत नहीं था, है ना। तो क्या करे, क्या ना करे। वो सोचा कि अगर मैं भगवान से अगर अपनी माँ की आंखें मांग लेता हूँ तो शायद मेरी माँ तो मेरी गरीबी देख के पहले ही मर जाएगी कि मेरा बेटा किस हालात में है। एक पूरा दिन मेहनत करता, पूरा दिन खेतों में काम करता, पूरा दिन मजदूरी करता है, तब जाके एक वक्त का खाना मिलता हो तो देखते ही मर जाएगी। और दूसरी बात, अगर मैं बेटा भी मांगूं तो बेटा किस लिए मांगूं। आज मैं जब इतना परेशान हूँ, इतना गरीबी में जी रहा हूँ, इतना मतलब जिल्लत की ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो मैं बेटा मांग के करूँगा क्या। वो आएगा क्या करेगा, वो भी मेरे ही जैसा परेशान रहेगा ज़िंदगी में इतनी। और अगर मैं धन दौलत भी मांग लेता हूँ तो क्या काम का है। ना तो मेरे पास औलाद है, ना तो मेरी माँ देख सकती है कि मेरा बेटा अमीर है, तो मैं क्या मांगू। वो टेंशन में हो गया। उसने बोला कि भगवान मुझे ज़्यादा नहीं, आप मुझे एक दिन का मौका दीजिए, एक दिन का मुझे मौका दीजिए, और मैं कुछ सोच के आपको बताता हूँ। वो बोला कि ठीक है बेटा, मैंने भगवान जी बोले कि ठीक है बेटा, मैंने आपको मौका दिया, आप जाइए कल, है ना। तो वो गया, काफ़ी टाइम तक अपनी बीवी से रात में बात भी किया। बोला कि ऐसी-ऐसी बात है, मैं क्या करूँ, मुझे परेशानी है, बहुत टेंशन है, मैं करूँ क्या अपने जीवन में? मुझे मौका भी मिला है, लेकिन मौका एक है, समस्या 3 है, समस्याएँ बहुत है, क्या करूँ? है ना? तो वो बोला कि ठीक है। सुबह हुई, सुबह हुई, गया उसी जगह पे, रात में अपना बातचीत की बेहतर तरीके से, दोनों प्राणी, है ना, मियाँ बीवी अपना बात किए। उसके बाद सुबह गया वहाँ पे, बोले भगवान जी प्रकट होइए, मेरा वक्त आ गया है, जो मैं बोल रहा था मेरा वक्त आ गया है मांगने का, है ना। तो भगवान जी प्रकट हो गए, प्रकट हुए, बोले कि मांग बेटा, तुझे क्या चाहिए, क्या मांगना चाहता है तू अपने जीवन में, क्या चाहिए तुझे। बोला भगवान जी, अगर आपको देना ही है तो मुझे ऐसा चीज़ दीजिए, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो मैं मांग रहा हूँ वो चीज़ मुझे चाहिए। सोचिए कि मौका एक है, इंसान के पास मौका एक है, समस्याएं तीन हैं, मांगे क्या, है ना। लेकिन उसने जो है इतना दिमाग से मांगा भगवान से। बोला कि जो मेरी माँ है ना, मेरी माँ अपने पोते को सोने के पालने में झूलते हुए देखना चाहती है। मेरी माँ अपने पोते को सोने के पालने में झूलते हुए देखना चाहती है। भगवान जी बोले तथास्तु, ले जा। अब आप समझ सकते हैं मेरे दोस्त, वरदान एक, है ना,
मौका एक, लेकिन एक ही मौके में उन्होंने तीनों चीज़ मांग लिया। अब जिसके पास मेरे दोस्त सोने का पालना होगा वो गरीब तो होगा नहीं, है ना। जिसके पास सोने का पालना होगा वो गरीब तो होगा नहीं, है ना। और उसकी माँ अपने पोते को सोने के पालने में झूलते हुए देखना चाहती है, तो मतलब पोता किसका? उसका बेटा हुआ तभी तो उसका पोता हुआ, है ना। उसका बेटा हुआ तभी तो उसका पोता हुआ। और वो देखना भी चाहती तो मतलब उसकी आंखें तभी तो देखेगी, है ना। तो एक ही वरदान में, एक ही मौके में उन्होंने तीनों चीज मांग लिया कि मेरी माँ अपने पोते को सोने के पालने में झूलते हुए देखना चाहती है, तो उसके पास सारी कुछ आ गया। धन दौलत भी आ गया, उसकी माँ की आंखें भी आ गई, उसके पास लड़का भी आ गया, है ना। तो मौका जीवन में जब आए ना मेरे दोस्त, तो पकड़ के मेहनत करना चाहिए, रगड़ के मेहनत करना चाहिए कि जीवन साला सुधर जाए, है ना। तो मेरे दोस्त, मैं आप सभी लोगों से विदा लेना चाहता हूँ, लेकिन दोस्त इस कहानी से आपको कुछ सीख मिले तो ज़रूर अपने जीवन में लागू कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं ऐसे ही वीडियो आपके बीच में लाता रहूँगा। मैंने काफ़ी वीडियो डाला है, लेकिन बस आप सभी लोगों को प्यार दुलार रहा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहानी के वीडियो ही डालना स्टार्ट करूँगा, है ना। क्योंकि जो चीज़ से मुझे प्यार मिले मैं वही चीज़ करूँगा, और मैं आपको बहुत सारी कहानियों की वीडियो ही डालना स्टार्ट करूँगा। आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप हर जगह शेयर करें और लोग सुनें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम।